ठीक है। बोलिए भगवान बुद्ध की, बोलिए भगवान बुद्ध की। हाथ पांव दर्द करने लगा ना, थोड़ा सा खड़ा हो जाइए। अच्छा, कल की तरह से बैटरी लो हो जा रही है। भागना नहीं पिछवा से। बिना अनुमति के नहीं जाना है। बोलिए भगवान बुद्ध की, बोलिए भगवान बुद्ध की करुणा हो। हाँ, चलिए स्तुति करते रहते हैं। हाथ जोड़िए। हाँ, मेत्तानंद तनहंग करो, स्तुति कराइए। देखिए बंते जी स्तुति करा रहे हैं। सभी लोग बोले साथ साथ में, तनहं करो महावीरो। सभी लोग बोले, तनहं करो महावीरो। मेधं करो महायशो। शरणं करो लोकहितो। दीपं करो ज्योतिर्गमो। सुमनो सुमनो धीरो। रेवतो रति उत्तमो। शोभितो गुण संपन्नो। अनोमदसी जनोत्तमो। पद्मो लोकपज्योतो। नारदो वरसारथी। पद्मोत्तरो सत्सारो। सुमेधो अग्गपुग्गलो। सुजातो सब्बलोकज्ञो। पियदसि नरासभो। अथदसि कारुणिको। धम्मदसि तमोनुदो। सिद्धथो असमो लोके। तिस्सो वरद संवरो। फुस्सो वरद संबुद्धो। विपस्सी चयनोपमो। सिखे सब बहितो सत्था। वे सब ककुसाधतो। कश्यपो सिर संपन्नो। गौतमो शक्य पुंगवो। तेसं सच्चेन शीलेन। खन्ति मेत्तबलेन च। तेपि त्वं अनुरक्षन्तो। आरोग्येन सुखेन चाति। बोलिए सभी लोग साधु 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 साधु। कुछ आराम आया? हाँ बैठिए, एक गीत बनते जी के चलेगी, अभी और आराम आ जाएगा। बैठिए। हाँ, क्योंकि गृह त्याग जब वो करते हैं तो 4 दृश्यों को देख करके करते हैं। रोगी व्यक्ति को, बूढ़े व्यक्ति को, मृत व्यक्ति को और सन्यासी को। बोलिए भगवान बुद्ध की, बोलिए भगवान बुद्ध की। बैठ जाइए सभी लोग, बैठिए। बैठ जाइए सभी लोग। ये 3 दृश्यों को देख करके वैराग्य जगता है और चौथे को देख करके
घर छोड़ देते हैं। हम हर दिन बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं, बीमार को देखते हैं, प्रवज्जित को देखते हैं, लेकिन मन में कभी वैराग्य नहीं जगता। राजा ने 3 महल बनवाए, राज्य से बाहर नहीं जाने दिया कभी, और कभी उनको किसी बुरे दृश्य का दर्शन नहीं कराया। लेकिन आज जब वो जिद करके जाते हैं तो राजन उन्हें जाने देते हैं, लेकिन साफ सफाई करवा देते हैं कि कोई बुरा दृश्य न दिखे, कोई बूढ़ा न दिखे, कोई बीमार न दिखे, कोई रोगी न दिखे, कोई मृत न दिखे, ऐसा कोई न दिखे। लेकिन एक एक करके जब वो विचरण करने के लिए जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, नगर का भ्रमण करते हैं, तो उन्हें सब दिखाई देता है। पहली बार में जाते हैं तो बूढ़ा दिखाई देता, ऐसे लाठी पकड़ के चल रहा। दूसरे में जब घूमने के लिए जाते तो बीमार व्यक्ति देखते, दर्द से कराह रहा है, चिल्ला रहा है। तीसरी बार देखने जाते तो मरा हुआ व्यक्ति है। 4 लोग उसे टिकठी पे उठा के लेके जा रहे हैं, लाद के लेके जा रहे हैं। हाँ, लाद के लेकर के जा रहे हैं सभी लोग। और फिर भी लोग, हम सभी लोग ये देखते हैं ना, देख करके कामेन जिन्नं व्यथितं मचंत दिस्वान रूपं तिभवे विरतो, तीनों रूपों को देख करके उनके मन में विरक्ति जाग गई। हाँ, धिगसार थे अबुध बाल जनस्य बुद्धि यद यौवनम मदमत जराम न पसेद। फिर सारथी से कहते, अरे सारथी, धिक्कार है व्यक्ति को जो जवानी में मस्त होकर के बुढ़ापे को नहीं देखता, अनित्य को नहीं देखता। एक दिन मैं मर जाऊंगा, मुझे अपनी शरीर पे इतना अहंकार क्यों है? इस शरीर से मैं क्या करने वाला हूँ? इस शरीर तो नष्ट होने वाला है ना। हाँ, इसलिए हमारे मेहतानंद भंते जी गीत गाएंगे। हाँ, सुन रे वो माटी के पुतले, एक दिन ऐसा आएगा जिस तन पर गुमान है तुझको माटी में मिल जाएगा। हाँ? सुन रे ओ माटी के पुतले, गाइए। सुन रे ओ माटी के पुतले, एक दिन ऐसा आएगा जिस तन पर गुमान है तुझको माटी में मिल जाएगा। सुन रे वो माटी के पुतले, एक दिन ऐसा आएगा जिस तन पर गुमान है तुझको माटी में मिल जाएगा। शील प्रथम हृदय से मानो, कभी न प्राणी घात करो। मत्स मांस को दूर हटा कर सदा ही शाकाहार करो। कभी न प्राणी घात करो, मत्स मांस को दूर हटा कर सदा ही शाकाहार करो। क्यों? आगे कहना है, पूज्य गुरुदेव जी ने ही ये गीत लिखा है कि क्यों पंचशील पालन करना चाहिए और इसका लाभ क्या है पालन करने से। तो पहले शील में कहा गया है, शील प्रथम हृदय से मानो, कभी न प्राणी घात करो। मत्स्य मांस को दूर हटा कर सदा ही शाकाहार करो।
शील प्रथम हृदय से मानो, कभी न प्राणी घात करो। मत्स्य मांस को दूर हटा कर सदा ही शाकाहार करो। तू तो श्रेष्ठ जीव है जग में, तू तो श्रेष्ठ जीव है जग में। दया भाव कब आएगा, जिस तन पर गुमान है तुझको माटी में मिल जाएगा। बोलिए सब लोग गाइए। के पुतले एक दिन ऐसा आएगा, जिस तन पर गुमान है तुझको माटी में मिल जाएगा। दूसरे सील में क्या है? अदीन दान का अर्थ है चोरी, बिना दिए ना लेना तुम। चोरी का जो भाव है तो याद कथा कर लेना तुम। अदीन दान का अर्थ है चोरी, बिना दिए ना लेना तुम। चोरी का जो भाव जगे तो याद सील कर लेना तुम। चौर कर्म करके तो जग में, चौर कर्म करके तो जग में मुख कहाँ दिखलाएगा। जिस तन पर गुमान है तुझको माटी में मिल जाएगा। सुन रे वो माटी के पुतले, एक दिन ऐसा आएगा, जिस तन पर गुमान है तुझको माटी में मिल जाएगा। तालियां बजाइए, तेज तालियां बजाइए। तीसरा सील क्या है? कामेश मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। पूज्यपाद गुरुदेव जी ने उसको क्या लिखा है? पर नारी का भोग न करना महादुखों का कारण है। मिथ्याचार बुरा है प्यारे, सदाचार ही निवारण है। पर नारी का भोग न करना महादुखों का कारण है। मिथ्याचार बुरा है साधो, सदाचार ही निवारण है। इससे उससे प्रीत लगा कर, इससे उससे प्रीत लगा कर अपना घर ही जलाएगा। जिस तन पर गुमान है तुझको माटी में मिल जाएगा। सुन रे वो माटी के पुतले, एक दिन ऐसा आएगा, जिस तन पर गुमान है तुझको माटी में मिल जाएगा। चौथा सील, मुसावाद से विरत ही रहकर करो न व्यर्थ की बात कभी। चुगली से सदा ही डरना, कड़वी कोई बात नहीं। माता लोग ध्यान दीजिए, क्या बोला गया है?
मुसावाद से विरत ही रहकर करो न व्यर्थ की बात कभी। चुगली से सदा ही डरना, कड़वी कोई बात नहीं। झूठ वचन करके तो, झूठ वचन धारण करके तो, झूठ वचन धारण करके तो क्षण क्षण दुख ही पाएगा। जिस तन पर गुमान है तुझको माटी में मिल जाएगा। सुन रे वो माटी के पुतले, एक दिन ऐसा आएगा। जिस तन पर गुमान है तुझको माटी में मिल जाएगा। पांचवा सील ध्यान दे जरा, कितना अच्छा लगता है इस सील को भंग करने के लिए। कितना आनंदित होते हैं पार्टी में जाके। जरा इधर ध्यान दें, गुरुदेव ने क्या लिखा है। पी कर मदिरा भांग सदा तुम उत्सव रोज मनाते हो। लाल साग का भोग लगाकर VIP मन कहलाते हो। यही सुधार लीजिए। पी कर मदिरा भांग सदा तुम पार्टी रोज मनाते हो। लाल साग का भोग लगाकर VIP मन कहलाते हो। तो कलंक है बुद्ध नाम पर, तो कलंक है बुद्ध नाम पर, बौद्ध धर्म कहाँ पाएगा। जिस तन पर गुमान है तुझको माटी में मिल जाएगा। जिस तन पर गुमान है तुझको माटी में मिल जाएगा। सुन रे वो माटी के पुतले, एक दिन ऐसा आएगा। जिस तन पर गुमान है तुझको माटी में मिल जाएगा। जिस तन पर गुमान है तुझको माटी में मिल जाएगा। जिस तन पर गुमान है तुझको माटी में मिल जाएगा। बोलिए। तो कुछ समझ में आया? हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, हाँ, कुछ समझ में आया? दो चीजों पे ज्यादा जोर दूंगा। हाँ, आप लोगों को दूर ही जाना है। सदाचार निवारण है, क्योंकि इससे उससे प्रीति लगाकर मुख कहाँ दिखलाएगा। मुंह दिखाने लायक है? हाँ, मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगा। समझ रहे हैं ना? तो मुंह दिखाने लायक बनाइए, शीलों का पालन करिए। तो इसलिए कहा, सुन रहे हो माटी के पुत्रे, एक दिन ऐसा आएगा। जिस तन पर गुमान है तुझको माटी में मिल जाएगा। सिद्धार्थ गौतम इस बात को बड़े अच्छे से समझे। जब उन्होंने तीनों रूपों को देखा, किसको देखा? बूढ़े को देखा, बीमार को देखा और मृत को देखा। चौथा देखा सन्यासी, प्रव्रजित। उनको देख करके वो विरक्त हो गए। हम हर दिन देखते हैं, आपके मन में प्रश्न होगा कि सिद्धार्थ गौतम तो 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग करते हैं, क्या तब तक कोई बूढ़ा व्यक्ति नहीं देखा? मन में प्रश्न आ रहा होगा। बहुत लोग इस प्रश्न से बहुत कुलबुलाने लगते हैं, है ना?
कि इतनी आयु होने के बाद उन्होंने क्या कोई बूढ़ा नहीं देखा? हाँ, शादी हो गई, लड़का हो गया, कोई बूढ़ा नहीं देखा, कोई बीमार नहीं देखा, कोई मरा व्यक्ति नहीं देखा। अरे उनके पिता स्वयं बूढ़े हो गए होंगे उस समय तक। हाँ, और बाकी अंतरी मंत्री वो सारे लोग तो बूढ़े ही रहे होंगे, सब जवान तो रहे नहीं होंगे। तो क्या बूढ़ा नहीं देखा होगा? कम से कम बूढ़ा तो देखा ही होगा, मृत भी देखा होगा, हाँ, बीमार भी देखा होगा। क्या जब से उन्होंने जन्म लिया कभी वो बीमार नहीं पड़े कि उनके माता पिता बीमार नहीं पड़े? पड़े ही होंगे। लेकिन आज ये तीनों रूप देख करके क्यों घर छोड़ देते हैं? ये बात समझ में नहीं आती। आपको लगता है कि ये बाहर से मिलाया गया है। देखिए, जब बुद्ध के वचनों की बात हो रही ना, तो हमें बुद्ध की दृष्टि से समझना होगा, बुद्ध की प्रज्ञा के लेवल से, ऊंचाई से समझना होगा। हम अपनी छोटी बुद्धि से, छोटी आंख से बुद्ध को ऐसे देखेंगे तो बुद्ध तो इतने बड़े हैं। बुद्ध के बारे में वर्णन के बुद्ध 18 हाथ के हैं मनुष्य के, अपने हाथ से तो 5 ही के हैं, 3.5 हाथ के हैं। हाँ, लेकिन सामान्य जन से, हमारे आपके हाथ से 18 हाथ के हैं। आपको भरोसा होगा? नहीं। तो कुछ ऐसी बातें हैं जिसपे भरोसा नहीं होता। क्या उन्होंने बूढ़ा नहीं देखा? क्या बीमार नहीं देखा? क्या मरा नहीं देखा? क्या सन्यासी नहीं देखा? देखा होगा, लेकिन तब ज्ञान का चक्षु खुला नहीं था। लेकिन अब जब देखा तो ज्ञान का चक्षु खुला था। आप पढ़ते हैं ना, कोई व्यक्ति है वृक्ष के नीचे लेटा है और सेब का फल नीचे धड़ाम से गिरता है, और वो कहता कि अरे ये सेब नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया? कौन है वो वैज्ञानिक? कौन है? न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण बल की खोज करने वाला कौन है? न्यूटन। क्या आज उसने पहली बार देखा कि सेब नीचे ही गिरता है? पहली बार देखा क्या? इससे पहले नहीं देखा था? हाँ, तो फिर ये तो बात भी गलत हो गई कि उसने ऐसा देखा कि सेब नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। ये बात ही नहीं हुई होगी, ऐसा है ना? लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसी उसने इससे पहले देखा भी था, और ये घटना भी हुई कि जब सेब नीचे गिरा तो उसने कहा अरे ये नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा। देखा था पहले भी, लेकिन आज जब देखा तो ज्ञान का चक्षु खुला था। एक वो व्यक्ति है जिसकी माँ खाना बना रही है, खाना पका रही, भोजन, भात बना रही है, भात, और उसके ऊपर क्या रखा है? पतीले में भात बना रही है तो ऊपर क्या रखा जाता है? ढक्कन। और उस भाप से बार बार ढक्कन ऊपर उठ रहा है, तो उसके मन में आया अरे भाप में इतनी शक्ति होती है कि ढक्कन को उठा दे रहा है। क्या आज मम्मी को पहली बार भात बनाते देखा क्या? हाँ, पहली बार भात बनाते। ये वैज्ञानिकों के लिए उत्तर है, सामान्य के लिए तो इतना ही ठीक है। क्या आज वैज्ञानिकता से ही उत्तर दे रहा हूं वैज्ञानिकों को? क्या आज पहली बार देखा क्या भात पकाते हुए? नहीं, पहले भी देखा था, लेकिन आज जब देखा तो ज्ञान का चक्षु खुला था। आज देखा तो ज्ञान का चक्षु खुला था, इसलिए प्रज्ञा जगी अरे नहीं, भाप में बड़ी शक्ति होती है, तो भाप के इंजन का ही आविष्कार कर दिया। तो सबसे पहले ट्रेन कैसे चलती थी? हाँ, भाप से चलती थी, कोयले से। समझ रहे ना? ऐसे ही सिद्धार्थ गौतम ने पहले बूढ़ा भी देखा, बीमार भी देखा, मृत भी देखा, लेकिन तब ज्ञान का चक्षु खुला नहीं था। आज जब देखा तो दिस्वा न रूपं तिभवे विरक्तो। आज तीनों रूप देख करके विरक्ति जग गई, वैराग्य जग गया। क्यों? क्योंकि ज्ञान का चक्षु खुला है। ज्ञान का चक्षु खुला है। अरे बुद्ध ने तो तब देखा और छोड़ दिया,
बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में, सिद्धार्थ गौतम 29 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ते हैं। आपकी आयु कितनी है? मुझसे तो ज़्यादा ही है। हाँ, बोलिए भगवान बुद्ध की। आप कब छोड़ेंगे? बूढ़ा नहीं देखा, बीमार नहीं देखा कि मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा, मैं भी बीमार हो जाऊंगा। सुन रे वो माटी के पुतले। हाँ, तो दिन ऐसा आएगा कि ये कहाँ मिल जाएगा? माटी में। तो माटी में मिलने का इंतजार कर रहे हैं। हाँ, माटी में मिलने का इंतजार कर रहे हैं कि जब मिट्टी में मिलेगा तभी देखा जाएगा, उसी समय हिसाब किताब किया जाएगा। नहीं ना? बताइए माता जी लोग, अब इस समय बेटवा को पालने का है कि धर्म पालने का है? देख लिया सब कुछ, अब कौन सी गली देखनी है? सारी गली देख लिया ना। अब तो अपने लिए समय दीजिए। सारा जीवन गर्भ से लेके पालने पोषने तक, विवाह करने तक आप उन्हें देख रही हैं। अब तो छोड़िए, अब अपने लिए समय दीजिए। अब धर्म में अपना समय लगाइए। दिस्वान रूपं तिभवे विरक्तो। तीनों रूप देख करके विरक्ति जग गई। आप में कब जगेगी? प्लानिंग कर रहे हैं कि नहीं कुछ आप लोग? हाँ, इसलिए आचार्य नागार्जुन बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं कि आपको असर क्यों नहीं करता है। रोज मरा हुआ देखते हैं, शमशान में जाएंगे तो देखेंगे कि एवं धम्मो मम कायो, अरे मैं भी ऐसे ही हो जाऊंगा, मुझे भी मरने के बाद लोग लाएंगे, जलाएंगे, हाँ, जला के राख कर देंगे। थोड़ा दिन रोएंगे गाएंगे, फिर दाल भात 56 पकवान लाल साग के साथ भोग लगाएंगे। हाँ, जब जाकर के आप शमशान में देखते हैं तभी ये वैराग्य जगता है। कब तक रहता है? जब तक है। घर आते आते वही मम्मी, वही पापा, वही पत्नी, वही बेटे, वही मित्र, वही दोस्त, सब कुछ वही वही, कुछ नया नहीं। हाँ, कुछ भी नया नहीं। इसलिए गाना, एक भजन है कबीरदास का कि सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। हाँ, संसार क्या है? मुसाफिर खाना है। आसपास जोधा खड़े, मौत से बचेंगे नहीं आप, लेकिन साथ में क्या जाएगा? आपका धर्म कर्म। आसपास जोधा खड़े और दोनों बजावें गाल, मंज महल से ले चला ऐसा अपर बड़ काल। काल बहुत बलवान है। कबीरदास कहते हैं कि राजा होता है, उसके रक्षक होते हैं, बॉडीगार्ड हो। आज भी बॉडीगार्ड है ना, और लगे रहते हैं, बंदूक लिए खड़े रहते हैं पूरा दिन चारों तरफ। बड़े बड़े मंत्रियों के पास बढ़िया जेट सुरक्षा दी गई है। ऐसे राजाओं के पास जेट सुरक्षा हुआ करती थी, उससे भी हाईटेक। हाँ, तो कबीरदास कहते हैं कि आस पास जोधा खड़े और दोनों बजावें गाल। गाल बजाने का मतलब दोनों बात कर रहे हैं भैया, सोते नहीं हैं, जाग रहे हैं। सो गए तो कोई आया मार के चला जाएगा राजा को, लेकिन फिर भी गाल बजा रहे हैं, बतिया रहे हैं, बतिया बतिया के जाग रहे हैं, लेकिन फिर भी मंज महल से ले चला। कौन ले चला? ऐसा अपर बड़ काल। जब काल आता है तो गाल बजाते रहिए, ड्यूटी देते रहिए, पिस्तौल राइफल ताने रहिए, लेकिन खींच करके उठा करके ले करके चला जाएगा। कोई बचाने वाला नहीं है। कोई धन, कोई दौलत आपको बचा नहीं सकती। इसलिए चंचल मनवा चेतरे, चंचल मनवा चेतरे। कितना चंचल रहेगा भैया अभी तक। अंगम अंगम गलितम पलितम मूलनम दसन विहीनम जातम तुंडम। और
वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचत्यास पिंडम। अरे भैया कितने तक? अंगम अंगम गलितम, एक एक अंग गल गया है, बूढ़े हो गए हैं। पलितम मुंडम, बाल भी क्या हो गया है? झड़ गया है। नहीं झड़ा तो कम से कम क्या हो गया है? सफ़ेद हो गया है। तो सफ़ेद होने तक भी होश नहीं रहता, काली वाली डाई लगाते हैं, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। अंगम अंगम गलितम पलितम मुंडम। अरे मेरा क्या गिरेगा? तू क्या गिरेगा? मैंने पहले ही गिरा दिया, तेरी क्या मजाल कि तू गिरे, जा तुझे मैं पहले ही गिरा देता हूँ। ऐसा साहस होना चाहिए, ऐसा साहस होना चाहिए। एक चीज़ और ध्यान रखें कि जब बाल गिरने लगे तो आप समझ जाइए कि आपको ऐसा होने का समय आ गए। अपने से नहीं चेते तो शरीर बता रहा है कि अरे जा, नहीं रहूंगा तेरे साथ, तू वहां जा। हाँ, तो भी समझ में नहीं आ रहा। चंचल मनवा चेतरे सोवे कहाँ जान। हाँ, अजम घर जब ले जाएगा पड़ा रहेगा ज्ञान। सारी विद्वता सारा ज्ञान यहीं पड़ा रह जाएगा। जब काल, जब मौत आपके सर पे मंडराएगी तो सब कुछ यहीं रह जाना है। इसलिए सारी चंचलता छोड़िए। अंगम अंगम गलितम पलितम मुंडम। और क्या हो गया है? दशा कितनी खराब हो गई है? दसन विहीनम जातम तुंडम। दांत भी टूट गया है, बब करते हैं, बतियाते ऐसा तक होने लगता है। कैसा होता है? पूरा, क्योंकि दांत नहीं है तो ऐसे ऐसे हो रहा। मेरा भी वैसे ही होगा, मैं कोई अलग से थोड़ी ना आया। हाँ, लेकिन उस अवस्था तक आते आते मैं कुछ संग्रह कर रहा हूँ जो मेरे साथ जाने वाला है। आपको धर्म का दान कर रहा हूँ। हाँ, दसन विहीनम जातम तुंडम। दांत भी झड़ गया, टूट गया, लेकिन नकली लगवा करके अभी भी खुश हैं कि अरे चलो टूट गया तो क्या, नकली लगवा लूंगा। दांत भी बता रहा है भैया दांतवा टूट गया, अब तो चेतो। हाँ, वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम। दशा और भी खराब हो गई। कितनी? चल नहीं पा रहे हैं, लाठी लेकर के चलते हैं, टेक टेक के चलते हैं, और नहीं तो कम से कम कोई पकड़ करके ही लेकर के जाता है। वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम। लेकिन दशा इतनी खराब होने के बाद भी तदपि न मुंचत्यासा पिंडम। लेकिन इस मोह से, इस जगत से, इस पिंड से आपका मोह छूट रहा है? छूट रहा है? नहीं छूट रहा। मोह से जकड़े हुए हैं पूरी तरीके से। तो कबीरदास आपको जगा रहे हैं, चंचल मनवा चेतरे सोवे कहाँ अजान। इतना अज्ञानी होकर के क्यों सोता है? तेरा सारा ज्ञान, सारी विद्वता सब यहीं रह जाएगी अगर तूने उसका उपयोग सन्मार्ग पर चलने के लिए नहीं किया तो। इसलिए जागी, सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर। तो दिस्वान रूपम तिभवे विरतो। उन्होंने तो तीनों रूप देख लिया, उनका अभी दांत टूटा नहीं, बाल झड़ा नहीं, लाठी लेके चल नहीं रहे हैं, लेकिन दूसरे का देख करके ही उनके भीतर विरक्ति जग गई। तो आचार्य नागार्जुन समझा रहे हैं, ऊणा पक्षम यथैव ही करतल संस्थम न विद्यते पुंभी। क्या कह रहे हैं? जैसे आप स्वेटर बुनते हैं ना, ऊन से आप स्वेटर बुनते हैं ना, इतना बड़ा ऊन तोड़ करके हाथ पे रख दिया जाए तो कुछ असर होगा? कुछ पता चलेगा? दर्द, पीड़ा, सुख, दुख कुछ ऐसा होगा? इतना बड़ा धागा ऊन का, कुछ होगा? ऊणा पक्षम यथैव ही करतल संस्थम न विद्यते पुंभी। इतना तो छोड़ दीजिए, पूरा लच्छी का ऊन अगर इस पे रख दीजिए, आपको दर्द पीड़ा का कुछ एहसास होगा? नहीं ना? कुछ एहसास होगा? नहीं।
पूरा बंडल रख दीजिए, 100 ग्राम 200 ग्राम की पूरी लच्छी, 500 ग्राम 1 किलो की पूरी लच्छी हाथ में ले लीजिए। हाथ को कुछ पता चलेगा? कोई पीड़ा, कोई दर्द कुछ होगा? नहीं। लेकिन अक्षिगतम तदैव ही, इतना बड़ा छोड़ दीजिए 1 किलो का बंडल, लेकिन छोटा सा टुकड़ा उसी उनका कहाँ पड़ जाए? अक्षिगतम तु तदैव ही जनयत्य रतिंच पीड़ांच। छोटा सा टुकड़ा कहाँ पड़ जाए? आंख में पड़ जाए। हाँ, छोटा सा टुकड़ा आंख में पड़ जाए तो भयंकर पीड़ा होने लगती है। हाँ, इसलिए कबीरदास कहते हैं कि तिनका कबहू न निंदिए, जौ पायन तर होए, कबहू की ऊणी आँखिन पड़े तो पीर घनेरी होए। छोटा सा तिनका भी आँख में पड़ गया तो भयंकर पीड़ा होती है ना। इतना बड़ा धागा पूरा बंडल हाथ पे रख लिया लेकिन कोई पीड़ा नहीं होती। छोटा सा कण, छोटा सा टुकड़ा उनका अगर कहाँ पड़ गया? आँख में पड़ गया तो भयंकर पीड़ा होने लगती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है बताएंगे? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये बहुत कठोर है और ये बहुत मुलायम है। ऐसे ही 2 प्रकार के संसार में लोग होते हैं। हाँ, 2 प्रकार के लोग होते हैं। करतल संस्थो बालो न वेत्ति संसार दुखता पक्षम। हथेली के समान ये सारे संसार के लोग हैं, इनको कुछ भी नहीं पता चलता। रोज